पूछिए आप वंदना क्या भंते जी। मंगलो पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे देवव्रत बुद्ध के महात्मा बुद्ध को शुरू से पता था कि वो ठीक नहीं है, फिर भी उसको अपने संघ में शामिल भी किया, या इतने टाइम उनको टॉलरेट करते रहे, जबकि वो चाहते तो उनको निकाल सकते थे, क्योंकि कोई भी रूल ब्रेक होता था तो वो अपने भिक्षु को निकाल दिया करते थे, लेकिन उनको नहीं निकाला उन्होंने कभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलिंद प्रश्न में भी मिल जाएगा, तो एक बार मिलिंद प्रश्न भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सटीक सटीक जवाब में उत्तर मिलेंगे। फिर मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले कि किसी भिक्षु से गलती होती थी तो भगवान बुद्ध ऐसे नहीं निकालते थे। अगर उस पर पहले विनय बन चुका है, विनय बनने के बाद गलती हो रही है, तो उसके हिसाब से भी कौन सी गलती हुई है उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसे ही किसी गलती से कोई भी भिक्षु ना चिवर निकाल सकते हैं ना उसको संघ से बाहर निकाल सकते हैं। चार पाराजिका छोड़ के उस भिक्षु का चिवर नहीं निकाला जा सकता। उसके पनिशमेंट के हिसाब से अलग उस मिस्टेक्स के हिसाब से अलग अलग पनिशमेंट्स दिए हैं। सिर्फ चार पाराजिका है जिसके आधार पर भिक्षु का चिवर निकाला जाता है, और कृपया करके वो जानने की कोशिश मत कीजिए आप, ठीक है, कि कौन से वो मिस्टेक्स है। क्योंकि हम भिक्षु के विनय में प्रवेश नहीं कर रहे तो उपासक के लिए उतना अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि सामने रोको तक हमको तो भिक्षु के विनय पढ़ना अलाउड नहीं है, जब तक हमारे ऊपर संपदा होते नहीं। तो ये जानने का प्रयास मत कीजिए कौन से चार पाराजिका है, बस जानने की पाराजिका हो गई तो उनको तभी चिवर संघ निकाल सकता है, या संघ बाहर, संघ से बाहर निकाल सकता है उसको, बाकी नहीं। तो इसलिए संघ से हम कभी उसको बाहर निकाल नहीं सकते। दूसरी बात कि भगवान तो देख सकते थे भविष्य, उन्होंने देखा भी होगा कि भाई देवदत्त इतना गलती करने वाला है, लेकिन चीवर का इतना प्रताप होता है कि चीवर में पुण्य ज्यादा होते हैं, पाप कम होते हैं। ये बात याद रखिएगा, आप सभी लोग इस बात को ध्यान समझ लीजिए। चीवर में कभी भी पाप कम होते हैं और पुण्य ज्यादा होते हैं। भिक्षु का खड़ा रहना भी पुण्य है, क्योंकि उसको देख के कई लोगों में श्रद्धा जाग सकती है ना। चीवर होना ही अपने आप में पुण्य है, मिलिंद प्रश्न में भी कहा गया है। तो इसी कारण अगर वो चिवर पे नहीं रहता देवदत्त, तो उसके हाथ ज्यादा पाप होते, ज्यादा अकुशल कर्म होते, तो और उसकी दुर्गति होती। और चिवर में रहने पर क्या कई सारे पुण्य हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बोल नहीं सकते कि देवदत्त शील फॉलो करने में बहुत चिवर से ज्यादा पुण्य होता है, क्योंकि चिवर को देखकर कई लोगों के मन में क्या होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। और दूसरी बात, देवदत्त शील फॉलो करने में बहुत ये था, उस समान शील फॉलो करना बहुत, सिर्फ महाकाश्यप के अलावा उस समय इतना शील, एक बार उसका जो दृढ़ संकल्प शक्ति थी ना वो बहुत ताकतवर थी। उस समान संकल्प शक्ति बहुत, क्योंकि इसी संकल्प शक्ति पे उसने रिद्धि बल भी हासिल किया था, और इसी संकल्प शक्ति के आधार पर ही वो आने वाले समय में क्या होने वाला है, पच्चीक बुद्ध होने वाला है। तो उसमें मतलब हर इंसान की दो पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है उसमें। तो इसी बात के चलते, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने क्या उसे दीक्षा दी, क्योंकि पुण्य ज्यादा होंगे, है ना, उसके हाथों से। और हम किसी के फ्यूचर इंस्टेंस के आधार पर वर्तमान में उसको किसी भी सुख से या किसी भी पुण्य से हम उसको ये नहीं रख सकते। ये बुद्ध शासन में हम ऐसा दोष नहीं कर सकते कि उसके फ्यूचर के दोष को, फ्यूचर के गलतियों के हिसाब से हम वर्तमान की उसको पुण्य से दूर रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पुण्य करने की भी उतनी क्षमता थी, उसने पुण्य भी वैसे किए हैं, तभी तो आने वाले समय में पच्चीक बुद्ध होने वाला है ना वो। ठीक है। हाँ, चीवर में पाप भी बड़ा होता है पर चीवर में पाप कम होते हैं, ये सही है। मैं खुले आम किसी, देखिए मैं अगर चीवर पे नहीं रहूंगा तो मैं खुलेआम पाप कर सकता हूँ, मुझे तो डर नहीं रहेगा, मुझे लज्जा नहीं रहेगी। पर मैं चीवर पे हूँ तो मुझ पे समाज का भय होता है। मैं अगर खुलेआम कोई भी दोष नहीं रहता तो इस बात का, इसी एक छोटी बात का बहुत अंतर हो जाता है, याद रखिएगा। ये लग रही होंगी छोटी बात पर ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कल ही बच्चों के सेशन में बताया कि भय किस तरीके से हमको गलत काम से दूर रखता है ना, साइकोलॉजिकली। तो ये छोटा सा भय लग रहा होगा कि समाज का भय छोटा सा है, पर ये बहुत बड़ा काम करता है हमें पाप कर्मों से। क्योंकि साइकोलॉजिकल अभिधम्म के हिसाब से भी लज्जा और भय बहुत आवश्यक होते हैं पाप कर्मों से दूर रहने के लिए। और पना जी, अगर आपको नहीं सेटिस्फाई होंगे मेरे जवाब से, तो मिलिंद प्रश्न में इसका और भी आपको अच्छे से जवाब मिल जाएगा। इंडेक्स में अगर आप पढ़ लेंगे विदुत्त के तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, मैं कांचन देवगड़े बात कर रही हूँ। सी बात बोलिए। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, है क्या भंती जी सवाल का टाइम अभी? अरे बिल्कुल है, आप पूछिए ना। हाँ हाँ हाँ। मैं ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे इधर जो उपासिका थी, तो वो बहुत दान पुण्य करती थी, अष्टशील का पालन करती थी, लेकिन उसका जब मृत्यु हुआ तो एक्सीडेंट के साथ हुआ, और बहुत ही बेदर्दी से हुआ।
3 लड़कियों ने उसको इतना मारा, गाड़ी से उड़ा दिया, फिर वो ऊपर थोड़ी जाके डिवाइडर पे टच होके बिल्कुल मेंदू और पैर चला ठीक है गया था, ठीक है इतना ठीक है दर्दन। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। हाँ। तो आपका कहना क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि इतने अच्छे कर्म होने के बाद भी ऐसी से आखिरी स्टेज ऐसा क्यों हुआ, मृत्यु क्यों ऐसी हुई, दर्दनाक, ऐसे पूछ रहे बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जब मैं भी नया नया था तो मुझे भी ये बहुत सताती थी ये बात है, क्योंकि मैंने जब कई सारे अग्रशाओं की जीवनी पढ़ा था तो उसमें पता चला था कि कई सारे अग्रशाओं की जो डेथ हुई है बहुत बुरी हुई है ना, दुखद हुई है। तो फिर मैंने रिसर्च किया इस बात पे, तब मैंने ये बात को जाना कि हम क्या होते हैं, हम उसके सिर्फ इस जन्म के अच्छे कर्मों को देख रहे हैं, वो भी अच्छे कर्मों को, बुरे कर्मों को नहीं देख रहे हम इस बात को, जब हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है तो हम इस बात को भूल रहे हैं कि जो भी हो रहा है ये हमारे कर्मों के प्रभाव से ही हो रहा है। अभी अगर हम देखेंगे भगवान के समय में कौन थे, मुगल हैं, इतने विद्यमान थे, इतने ताकतवर थे, उनके समान ताकतवर बुद्ध के अलावा और कोई नहीं था, है ना। और भगवान के राइट लेफ्ट हैंड थे वो, सोचिए कितने। और उन्होंने ये जो अग्र महाश्रावक होते सारिपुत्र मोगल्यान, ये बाकी अग्र श्रावक तो सिर्फ 1 लाख कल्प से पारमिता पूरे करते हैं, पर वो एक असंख्य 1 लाख कल्प से पहले से पारमिता पूरे करता था। सोचो कितने पुण्यवान होंगे वो लोग, कितने पारमिता पूरे करते होते आज अनंत पद को प्राप्त हुआ। पर फिर भी आप हम सभी को पता है कि मोगल्यान को पास से मारे करने ठेस ठेस के मार दिया। क्यों? तो कई जन्मों पहले उन्होंने अपने माता पिता को वैसे मारा था मोगल्यान ने। तो हमें वो जो पुण्य किए होंगे उसने उसका उसको फल मिलेगा। अगर वो किसी भी योनि में जाए, उस योनि में उसको अगर पशु योनि में भी चलेगी मरने के बाद, तो पशु योनि में भी वो सबसे सुख भरे जीवन जिएंगे जितना आप भी नहीं जी पाओगे मनुष्य योनि में। आज भी देखो हस्की डॉग कितना अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं, हस्की कितनी रेयर ब्रीड है, लेब्रा देखो। तो पशु होने पे आने पर भी उनको अच्छा क्या मिलता है, वो सब प्राप्त होता है। और क्या पता सुगति में गई होंगी, हमें लग रहा होगा कि हम बाहर से देखने पर लगता है कि हमें उसकी मृत्यु ऐसी हुई है, पर आखिरी में जो चित्त का जो क्षण है वही तय करता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। वो मरते समय का चित्त का क्षण है, वो दिखने में लग रहा होगा हमें कि बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई है, पर मरते समय क्या चित्त रहा होगा, कौन चित्त उत्पन्न हुआ, उसके आधार पर क्या होता है, वो तय होता है कि उसका अगला जन्म में कौन सी योनि हुई होंगी। बाकी वो किसी जन्म में उसने भी वैसा किया होगा किसी के साथ, तो उस कर्म के प्रभाव से वैसा हुआ। पर जो उसने जीवन भर जो पुण्य कर्म किया उस पुण्य का फल उसे मिलेगा। मतलब जो पुण्य हम हमारी अपेक्षा क्या रहती है कि मैंने ये पुण्य कर्म किया है ना, तो मेरे साथ हर एक सब कुछ अच्छा हो। हर पुण्य कर्मों का अपना प्रताप होता है। अगर आप किसी को बहुत दान दे रहे, किसी को बहुत सहायता कर रहे, तो आपको भी किसी जन्म में बहुत सहायता मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मृत्यु से बच जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु भी आपकी अच्छी होगी। आप किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे, तो आपके साथ भी उसी प्रकार का लाभ होगा। जिस प्रकार का पुण्य करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। पर ऐसा नहीं कि आप बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप बोले स्विमिंग में अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जो उन्होंने विहार जाते होंगे या जो दान आदि पुण्य कर्म करते होंगे, उस कर्म के प्रताप से उनको अगले जन्म में वैसे धन संपत्ति प्राप्त होंगे, वैसे सहायक लोग प्राप्त होंगे, है ना, वैसा अच्छा माहौल प्राप्त होगा, है ना। अगर सुगति में उत्पन्न होंगी तो वैसे देव सभा में सुधर्मा सुधर्मा सभा में वैसा आगे बैठने का मौका मिलेगा। पर जो पाप कर्म होगा उसको तो फल भोगना पड़ेगा। समझे आपको देवगढ़ी जी? हाँ भंते जी, हम बहुत बार सोचते थे कि इतनी अच्छी आई होने के बाद इतना दर्द कैसे, और सौंदर्य भी बहुत था उसके पास, ये सब ठीक। होने, और अमीर भी थी वो, और दान पुण्य बहुत ज्यादा, कभी किसी को भूखा नहीं जाने देती थी, और बहुत सारे दान पुण्य करते थे। हम लोग बहुत सोचते थे, वो 75 ईयर्स की थी, ऐसा भी नहीं है कि कम ईयर। 75 जिया, और कितना लंबा उम्र चाहिए उनको नहीं नहीं नहीं, इस दर्दनाक काल इतना में? क्यों हुआ, बस यही सवाल था मेरा वाला, इस दर्दनाक इतना। जवाब से हमें भी बड़े क्वेश्चंस के जवाब मिल गए। कोई कई ऐसी चीजें हमारे दिमाग में भी थी कि एक ऐसी डेथ देखी है, अभी अच्छा सारा जीवन जिया तो क्यों। हाँ, पिछले पुराने कर्म भी होंगे ना। ये बहुत अच्छा जवाब हमें भी मिल गया बनते जी, थैंक यू। और कैसा होता है कि वो जो कर्म विपाक आने के लिए वो बराबर जो प्रत्यय लगते हैं, एकदम से विपाक नहीं आता। आप देखिए उसके लिए क्या लगता है, प्रत्यय लगते हैं, और उस समय उनके चित्त में कोई ना कोई कुछ चेतना जरूर उत्पन्न हुई होंगी, इसी कारण वो कर्म को विपाक देने के लिए समय मिला। ऐसे नहीं मिलता। बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर जब हम अभिधम्मा पढ़ेंगे, अभिधम्मा में जब पठान पढ़ेंगे, तो पठान में ऐसा बात समझेंगे कि कई सारे प्रत्यय काम करते हैं। बुद्धिज्म के साथ 24 फोर्सेस होते हैं, 24 तरह के फोर्सेस काम करते हैं।
एक ही इससे नहीं होता, एकदम से ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे एकदम पूरी 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 की भूमि बनती है। जैसे कि एक पेड़ एकदम से उग जाता है कि मैंने इसे बीज डाल दिया, ऐसा पेड़ पेड़ उग जाएगा क्या? नहीं, वो कई सारे पहले उस भूमि होनी चाहिए, वैसा वातावरण होना चाहिए, वो सब। ठीक है। यस।